जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं आनंद आज को एक नई शेड्यूल की रिव्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेलोर वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। कोई भी ये फेक है ना, या फिर कोई भी ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे आपसे, वो हम बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कुछ भी हम आपसे बायस्ड होकर के शेयर करने नहीं जा रहे हैं। जो रियलिटी होगी इंस्टीट्यूट्स की, जो भी रियलिटी, वो सब कुछ हम आपके साथ ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे। प्रोस कॉन्स वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। और जो भी एमक्यू के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को रीच आउट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि काफी जगह आप एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हो, और कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हम फ्री में भी कॉन्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ताकि आप अवेयर रहो, आपके अंदर वो अवेयरनेस हो, आप ऐसे ही नहीं कहीं पे भी पेमेंट करके किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लो। क्योंकि आप वहां पे अपना 2 इयर्स, अगर आप पीजीडीएम या फिर एमबीए कर रहे हो, और अगर आप बीटेक कर रहे हो, तो आप वहां पे अपना 4 इयर्स इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो आपको उस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए एडमिशन लेने से पहले, तभी आप वहां पे एडमिशन लो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है विलोर इंस्टीट्यूट की वीआईटी की, वो कब आ चुकी थी, वो रिलीज हो चुकी है पहले ही। अगर आपने फिल कर दिया हो तो वेरी गुड। अगर आपने विलोर इंस्टीट्यूट का अपने एग्जाम अपियर करना चाहो तो वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपने नहीं किया हो, एमक्यू के अंडर यहाँ पे भी होती है डायरेक्ट एडमिशन। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को रीच आउट कर सकते हो। क्या होने वाला हमारे इस वीडियो का कंटेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, फिर रैंकिंग्स, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिशन, प्लेसमेंट, रिक्रूटर्स, रिव्यूज, यानी कि जो भी पैरामीटर आप कंसीडर करते हैं, है ना, बिफोर टेकिंग एडमिशन, वो सारे पैरामीटर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम अपना पीओवी भी आपको बताएंगे, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज ए स्टूडेंट हमारी क्या प्रेफरेंसेस होती, वो भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू में मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से एफिलिएटेड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी इसको अप्रूवल मिल रखा है, नैक की इसको ए प्लस प्लस मिल रखी है। और कोर्सेज ऑफर्ड यूजी, पीजी, डॉक्टरल, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, 372 एकर्स का इसका एरिया है। और फ्लैगशिप कोर्सेज में बीटेक ये आपको ऑफर करती है इंस्टीट्यूट। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंट्रेंस बेस्ड, मेरिट बेस्ड होती है ना। वीआईटी की जो एग्जाम होती है बीटेक के लिए, बीटी, वो उसके लिए आप अपियर कर सकते हो। एमसीए के लिए भी और पीएचडी के लिए भी इसकी जो एग्जामिनेशन होती है वो आप अपियर कर सकते हो। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, तो आप उसके रिगार्डिंग खुद से भी रिसर्च करो। आप इंटरनेट पे इतना टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको उस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। बस ध्यान रखना होना चाहिए क्या, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑथेंटिक। जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो वो ऑथेंटिक हो। और एज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वीआईटी वेलोर रैंक 791 से 800, ये वर्ल्ड बेसिस पे जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और 60 प्लस पोजीशन हायर देन व्हाट वाज रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि इसकी इंप्रूवमेंट को ये बता रहा है। जो 60 प्लस रैंक इसने इंप्रूव किया है, जो इसको प्रीवियस ईयर में रैंक मिली थी। और वीआईटी बेलो रैंक्स हायर देन 54 पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेजेस व्हिच वर रैंक फॉर द इवोल्यूशन पर्पस। तो एक काफी बड़ी अचीवमेंट है इस इंस्टीट्यूट के लिए। यहाँ पे रैंक्स मैंने मेंशन कर दी। एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग में भी 11-23 में हुआ है, जो कि पहले 24 था। यहाँ पे भी आप इंप्रूवमेंट देख सकते हो। एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी 8 रैंक पे 2022 में 9th था। और एनआईआरएफ रिसर्च रैंकिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया, लाइक डिक्लाइनेशन 1 रैंक का हुआ है। कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो वीआईटी वेलोर का जो लोकेशन है वो प्राइम कनेक्ट है, काफी अच्छी लोकेशन है। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा कि ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। वेलोर जो है तमिलनाडु में, वहां ये लोकेटेड है ना। तो आप यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 128 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन अब बाय रेलवे अगर ट्रैवल करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि जो कटपाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो केवल और केवल 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में वहां से है। और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉयज हॉस्टल मिलेगा, आपको गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, मेडिकल एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिटोरियम, है ना, एलुमनी एसोसिएशन, वाईफाई, जिम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, क्लासरूम। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। और जो भी एक चीज मैं आपको और मेंशन कर दूं, जो भी आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स होती है ना, डेली रिक्वायरमेंट्स, वो फैसिलिटीज जो बेसिक नीड है आपकी डे टू डे लाइफ की, वो आपको इनसाइड द कैंपस मिलने वाला है। और कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया। ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना। वीआईटी भोपाल जो है
3,000 एडिशनल इंक्लूड करता है ग्रुप बी में ट्यूशन फी के लिए। ग्रुप ए प्रोग्राम्स क्या है ये देखना है। लाइक ग्रुप बी में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको ट्यूशन फी कितना देना है, 1,73,000, 3,000 हाउस एंड डिपोजिट, यानी 1,76,000 आपको ये पड़ेगा ग्रुप ए के लिए। लेकिन ग्रुप बी में आप क्लियर इंक्रीमेंट देख सकते हो, क्योंकि जो ग्रुप बी के कोर्स होते हैं वो बेसिकली हाईली डिमांडेड कोर्स है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में इसको समझने का कोशिश करें, क्योंकि जो मेजर बीटेक के अंडर प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्सेज हैं, वो ग्रुप बी के अंडर में आते हैं। बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप ए के प्रोग्राम्स है। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे ग्रुप ए के प्रोग्राम्स है। और यहाँ पे ग्रुप बी के प्रोग्राम्स आप देख लो, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, जो भी बेसिक मतलब हाईली डिमांडेड कोर्सेज हैं बीटेक के अंदर, वो सारे ग्रुप बी में आते हैं। इसलिए यहाँ पे फी में भी आपको इंक्रीमेंट दिखता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ग्रुप बी प्रोग्राम्स यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। हॉस्टल फी अगर हम देखें तो हॉस्टल में भी आपको एज अ काउंसल मनी 15,000 सबमिट करना है। ये एक टाइम देना होगा जो कि रिफंडेबल होगा। हॉस्टल सीट रेंट पर ईयर वेरीज एज पर सिंगल शेयर, एसी और नॉन एसी रूम मिलेगी, यानी 45,000 से लेकर के 1,26,000 के अप्रॉक्स तक आपको हॉस्टल फी पर ईयर देना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस एंड प्रेफरेंस। कितने लोगों के साथ आप शेयरिंग में रह रहे हो, सिंगल रह रहे हो, कैसे रहो, ये डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस। जो चार्जेस होती हैं वो वेरी करती हैं। मेस चार्ज भी उसी अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर आप वेज लेना चाहते हो, वेज कैटेगरी में, नॉन वेज कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में, तो अप टू 56 से लेकर के 72,000 तक ये वेरी करती है। मोड ऑफ एडमिशन हम देखें तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जो विट एग्जाम होती है उसका वेबसाइट पे wit.vit.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद क्या होगा, आपकी जो लिंक होगा जिससे आप स्लॉट बुक करोगे, स्लॉट बुक करने के बाद ये सारा क्राइटेरिया। लेकिन एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पे एमक्यू के अंडर एडमिशन भी होती है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पे लेने में एडमिशन, तो हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से रीच आउट कर सकते हो। और एंट्रेंस एग्जाम इसकी भी इधर मैंने मेंशन कर दी है, जो कि वीट है, और ये पहले भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान के रखना है कि कैंडिडेट जो होना चाहिए वो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई होल्डर होना चाहिए, यानी इंडियन नेशनल। ठीक है। मस्ट पास्ट 10+2, 10+2 पास होना चाहिए। और उसकी जो मिनिमम जो मार्क्स होनी चाहिए वो 60% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और बायोलॉजी अगर आपका जो रहा है 10th में, आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो उसमें भी सेम 60% होना चाहिए मार्क्स। और उसके बाद आपका जन्म जो होना चाहिए आफ्टर 1 जुलाई 2000 होना चाहिए। बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2000। चलिए प्लेसमेंट्स देख ले हम। तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स में बैच ऑफ 2024 जो होगा ऑन जुलाई 4 2024, ठीक है, उसकी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यानी प्रीवियस ईयर डेटा। कंपनी विजिटेड 820 कंपनीज यहाँ पे विजिट की। हाईएस्ट सैलरी पैकेज 88 लाख पर एनम और एवरेज सैलरी पैकेज 11 लाख पर एनम। तो ये इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्डिंग डेटा। यहाँ की प्लेसमेंट परसेंटेज भी काफी अच्छी है, क्योंकि आप प्लेसमेंट जब भी हम लेते हैं तो आपको दो चीज कंसिडर करना है हाईएस्ट पैकेज से भी ज्यादा। एक क्या, प्लेसमेंट परसेंटेज, जो प्लेसमेंट है उसकी परसेंटेज क्या है, यानी कि आउट ऑफ 100 कितने बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हुए। दूसरी क्या है, एवरेज सीटीसी। और मेजर थिंग है आपको स्किल सेट डेवलपमेंट पे काम करना है। प्लेसमेंट का कोई वरी नहीं है। यहाँ पे जो रिक्रूटर्स विजिट करते हैं उसके आइकन्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये वीआईटी हैज मूव्ड अप 13 प्लेसेस इन ईयर। ये जो रैंक में आप इंप्रूवमेंट देख रहे हो, ये ईयर वाइज मैंने कंपेयर किया। 2021 में 215, 2022 में 195, 2023 में 173, 2024 में 163 और 2025 में 150। यानी ये इंप्रूवमेंट देख रहे हो, है ना। ये आने वाले टाइम में और अच्छा इंप्रूवमेंट करेगी ये इंस्टीट्यूट। मैं आपको ये चीज क्लियर करता चलूं, है ना। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो, लास्ट मैंने एक ईयर का डेटा आपसे कंपेयर नहीं किया है, पिछले 4 साल के डेटा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको क्लियर इंक्रीमेंट दिख रहा है रैंकिंग्स में, है ना। रिव्यूज देखें तो वीआईटी बोर्ड्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, हाई टेक लाइब्रेरीज फैसिलिटीज भी आपको मिलेगी, वास्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हॉस्टल, ग्रीन कैंपस, है ना। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। उसके बाद वीआईटी हैज अ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड विद टॉप रिक्रूटर्स फ्रॉम द डाइवर्स सेक्टर। इट ऑफर्स एक्सीलेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि प्रीवियस डेटा आप देख सकते हो। सेपरेट हॉस्टल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, फूड इज गुड, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर द बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। ये सारी रिव्यूज थी। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, कि जो ये इकोनॉमिकली अगर साउंड बैकग्राउंड से आप नहीं आते हो,
ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए भी जा सकते हो अगर आप इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से नहीं आते हो, क्योंकि आपको ध्यान क्या रखना है कि आप किसी और इंस्टीट्यूट से स्किल डेवलपमेंट करके अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। आपको, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ सब कुछ ओपिनियन अपना शेयर करने वाले हैं, तो आप स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल डेवलप करो, जो मार्केट की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करो और आप फिर प्लेसमेंट के लिए जा सकते हो। अगर आप इकोनॉमिकली साउथ बैकग्राउंड से नहीं हो, आप बिहार बंगाल से अगर बिलोंग करते हो या किसी स्टेट से, तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी जा सकते हो। उसके अंडर भी डिफरेंट कॉलेजेस है, तो आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कॉलेजेस की, है ना। और उसमें आपको ध्यान रखना है अपने फाइनेंशियल बजट को भी, और रैंक्स वगैरह या फिर जिस जिस एग्जाम को आपने अपियर किया, उसके बाद आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को रीच आउट करो, हमें कांटेक्ट करो। हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेंगे, जितना बन सकता है हमारे साइड से, जितनी पॉसिबिलिटी है उतना हम आपको अपने साइड से हेल्प करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 8211@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। 9907943650 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप इस पे हमें कॉल कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ में आप विजिट करके भी हमें मिल सकते हो हमारे कोलकाता ऑफिस। हमारी टीम 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। We are always there for your help. If you are facing any kind of problem regarding colleges and university, then you can reach out our team. So thank you so much for watching our video. Please subscribe our channel ताकि आपको proper notification मिल जाए। Stay blessed, stay happy, and best wishes for your future. Thank you so much.